नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अभी तो ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड 12th क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 3 के सॉल्यूशंस मतलब क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये आपका लेक्चर नंबर 19 है। इससे पहले मैं 18 लेक्चर लगा चुका हूँ, तो आप उन लेक्चर को जरूर देख लें जिसमें मैंने आपके लेक्चर नंबर 17 और 18 में एक्सरसाइज नंबर 3.3 में यूज होने वाले बेसिक्स के बारे में बताया है, तो आप उसको जरूर देख लें। ठीक है दोस्तों, आप प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए, मतलब परिवर्त आव्यूह में निकालना है। तो दोस्तों परिवर्त आव्यूह के बारे में मैंने आपके लेक्चर नंबर 17 में बताया है, तो आप उसे जरूर देख लें। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन करते हैं इसका। हम मान लेते हैं ए बराबर आपका हमें एक आव्यूह दे रखा है। ठीक है, तो वो आव्यूह है आपका ये वाला पहला क्वेश्चन 5, 1/2 और -1। ठीक है, अब सिंपल इसका हमें क्या निकालना है, परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो हम परिवर्त आव्यूह को a डैश या फिर हम a की पावर t से दिखाते हैं। तो सिंपल क्या करते हैं जी, आपकी हमें दे रखा है आपका 5 1/2 -1। ये हमें आपका a आव्यूह दे रखा है जिसमें हमें एक कॉलम दे रखा है 5 1/2 और -1 और ये आपका 3/1 का एक मैट्रिक्स है। अब इसका सिंपल हमें परिवर्त आव्यूह निकालना है, जिसे हम a इनवर्स या at से दिखाते हैं। सिंपल क्या करेंगे, इस रो को हम पंक्ति में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो पंक्ति हो जाएगी आपकी 5 1/2 और -1। तो ये आपका परिवर्त आव्यूह बन गया। अब इसकी जो कोटि होगी वो होगी आपकी 1/3। ठीक है, कोटि चेंज हो जाती है, यहाँ 3/1 यहाँ पर 1/3। ठीक है, तो सिंपल आपका ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड हम मान लेते हैं a बराबर है आपका क्या दे रखा है आपका 1 -1 2 और -3। ठीक है, ये आपका 2/2 का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका हमें a डैश या फिर कह सकते हैं at निकालना। तो सिंपल क्या करेंगे, इसकी जो रो है उसे कॉलम बना देंगे। तो पहली रो है 1 -1, तो इसको हम कॉलम बना देते हैं 1 -1। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देते हैं 2 -3। ठीक है, तो ये आपका इसका परिवर्त आव्यूह निकल आया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं a बराबर हम मानते हैं इसे -1 5 6 √3 5 6 2 √3 -1। ठीक है, तो ये भी हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका हमें a डैश मतलब परिवर्त आव्यूह निकालना। सिंपल आपकी जो रो है उसे कॉलम बना दें और जो कॉलम है उसे रो बना दें। ठीक है, तो आप उसमें एक्सचेंज कर देंगे। तो पहली आपकी ये क्या है, रो है, तो रो को हम कॉलम बना देते हैं। तो आपकी रो इसको सीधा कर दीजिए -1 5 और 6। आपकी दूसरी रो तो दूसरा कॉलम बन जाएगा आपका √3 5 6। अब तीसरी रो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगा 2 3 -1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3/3 का मैट्रिक्स, क्योंकि ये वर्ग आव्यूह है तो दोनों कोटि में कोई अंतर नहीं आएगा। तो देख सकते हैं, तो इसका आपका a डैश हम कैसे निकालते हैं आप इसी तरह से सीख चुके होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यदि a बराबर हमें 3/3 का एक मैट्रिक्स दे रखा है -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1। ठीक है, उसके बाद b दे रखा है हमें 3/3 का मैट्रिक्स, वो है आपका -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, अब तो सत्यापित कीजिए। सत्यापित क्या करना है, a प्लस b का डैश मतलब परिवर्त आव्यूह प्लस a डैश प्लस b डैश के बराबर होता है। सेकंड है आपका a माइनस b का डैश मतलब a माइनस b का परिवर्त आव्यूह, वो बराबर होता है a का परिवर्त आव्यूह माइनस b के परिवर्त आव्यूह। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इन दोनों के हमें परिवर्त आव्यूह की जरूरत पड़ेगी, तो हम परिवर्त आव्यूह निकाल लेते हैं। ठीक है, तो a का जो परिवर्त आव्यूह होगा वो a डैश बराबर निकाल लेते हैं। तो सिंपल आपकी जो रो है उसे कॉलम में चेंज कर देंगे। तो पहली जो रो है वो आपकी -1 2 और 3 मतलब a डैश निकालना है, तो -1 2 और 3 से हमने कॉलम बना दिया। इसी तरीके से दूसरी रो है उसको कॉलम बना देते हैं 5 7 और 9। इसी तरीके से आपका तीसरी जो रो है उसे कॉलम बना देते हैं -2 1 और 1। ठीक है, तो ये आपका वर्ग आव्यूह है, तो 3/3 का मैट्रिक्स हमें मिल गया। अब हम निकालते हैं b डैश। ठीक है, तो b के जो मान है हमारे पास उसका हम रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाएंगे। ठीक है, तो आपकी पहली रो है उसे कॉलम बना देते हैं आपका -4 1 -5। ठीक है, इसी तरीके से आपका 1 2 0। इसके बाद तीसरी रो है उसको कॉलम बना देते हैं 1 3 1। ठीक है, ये हमने अपने डैश के मान निकाल लिए। अब हम इसमें लेंगे पहला क्वेश्चन।
दोस्तों हमें पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो a प्लस सी का परिवर्त अवयव बराबर होता है a का परिवर्त अवयव प्लस b का परिवर्त अवयव। ठीक है, तो आप a और b के मान और a डैश और b डैश के मान आप कॉपी पर उतार लें, क्योंकि संग के संग आप नोट्स बनाते चले जाएं। ठीक है, तो आपको वहां पर a का मान, b का मान और a डैश और b डैश के मान सब हमने अभी जस्ट अभी लिखा है, तो उसके मान हम कॉपी पर लिखकर तैयार रखें और आप सीधे आप इस क्वेश्चन में लगा दें। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले हम क्या निकालना, हम LHS लेते हैं इसकी। तो LHS a प्लस b का परिवर्त अवयव। तो सबसे पहले हमें a प्लस b निकालना पड़ेगा, तो a प्लस b निकाल लेते हैं। ठीक है, तो a और b का मान आपको दे रखा है प्रश्न में, तो आप सीधे रख दें। तो a का मान जो है वो आपका -1 2 3, ठीक है, उसके बाद आपका 5 7 9, उसके बाद -2 1 और 1। ठीक है, तो आपका a का मान हो गया। अब प्लस क्या हो रहा है, b, तो b हम जोड़ देंगे। तो b का मान जो है वो है हमारे पास -4 1 और -5, उसके बाद 1 2 0, उसके बाद आपका 1 3 1। ठीक है, तो अब आपका जुड़ रहा है, तो संगत पद में आप संगत पद जोड़ देंगे। ठीक है, तो संगत पद में संगत पद जोड़ेंगे आप, मतलब पहले में पहला पद जोड़ेंगे। -1 में -4 जोड़ेंगे तो -5, 2 में आप 1 जोड़ेंगे तो 3 में -5 जोड़ेंगे तो -2 बचेगा। इसी तरीके से 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 7 में आप 2 जोड़ेंगे तो आपका 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 और 1 का 1 में जोड़ेंगे तो आपका 2। तो ये हमें निकला a प्लस b का मान। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका परिवर्त अवयव। तो हम निकाल लेते हैं भाई, इसका परिवर्त अवयव निकाल लेते हैं, a प्लस b का परिवर्त अवयव। तो उसका रो का जो कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आपकी पहली रो है आपकी -5 3 -2, इसको कॉलम बना देते हैं -5 3 और -2। इसी तरीके से आपकी दूसरी रो है, आपको उसको कॉलम बना देते हैं 6 9 और 9। इसके बाद तीसरी जो रो है उसको कॉलम बना देते हैं -1 4 और 2। तो ये तो हमारे पास आपका LHS निकल आया। ठीक है, अब बात करते हैं हम RHS की। तो RHS में हमें क्या दे रखा है, a डैश प्लस b डैश। ठीक है, तो हम निकालते हैं, तो यहां रख लेते हैं हम RHS, जो क्या है आपका a डैश प्लस b डैश। ठीक है, अब हमें a डैश का मान हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो आप सिंपली इसे रख सकते हैं। तो a डैश प्लस b डैश हम दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब a डैश प्लस b डैश। a डैश का जो मान निकाला है वो है आपका -1 5 -2। ठीक है, उसके बाद आपका 2 7 1 और 3 9 1। ठीक है, आप पिछले पेज पे मैंने लिखा है आपका a डैश का मान, तो आप सिंपली वहां से जब आप इसे नोट्स बनाना स्टार्ट करें तो आप इसे लिख लें। ठीक है, प्लस b डैश, तो b डैश का मान भी मैंने पिछले पेज पे लिखा है, तो आप उसे उतार लें। तो ये हो जाएगा -4 1 1 1 2 3 -5 0 और 1। ठीक है, अब सीधा क्या है, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो आप दोनों ऐड कर दें संगत पद में, आप संगत पद जोड़ दें। ठीक है, आप जोड़ेंगे, -1 में -4 जोड़ेंगे तो -5 जोड़ेंगे तो आपका 6, -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1, उसके बाद 2 में आप 1 जोड़ेंगे तो 3, 7 में आप 2 जोड़ेंगे तो 9, 1 में आप 3 जोड़ेंगे तो 4, 3 में आप -5 जोड़ेंगे तो -2, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, 1 में आप 1 जोड़ेंगे तो आपका 2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मान है वो a डैश प्लस b डैश का मान है, और हमारे पास a प्लस b डैश का मान आप दे सकते हैं -5 6 -1 3 9 4 -2 9 और 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर a डैश प्लस b डैश का मान जो होगा आपका -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। ठीक है, तो आप देखेंगे दोनों मान हमारे बराबर है आपस में। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या सिद्ध होता है आपका, यहाँ सिद्ध होता है आपका a प्लस b का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। दोस्तों सेकंड में हमें सिद्ध करना है a माइनस c का परिवर्त अवयव बराबर a का परिवर्त अवयव माइनस b का परिवर्त अवयव। तो दोस्तों मैंने पिछले पेज पे से मैंने आपके a b और a डैश और b डैश के मान लिख लिए हैं। तो सिंपल आपका a का मान जो है वो आपका -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1। ठीक है, b का मान जो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो इसका मैंने परिवर्त अवयव निकाला, कहने का मतलब इस पंक्ति को मैंने कॉलम बना दिया, इस दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम बना दिया। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने पहली पंक्ति को पहला कॉलम,
दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम और तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम मैंने बना दिया, जहां से हमें ए डैश और बी डैश के मान निकला है। सिंपल हम इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे आपकी LHS। तो LHS क्या है हमारे पास है आपका a माइनस बी का परिवर्त आव्यूह। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a माइनस बी। तो a माइनस बी निकालने के लिए तो a का मान जो है आप देख सकते हैं आपके पास है -1, 2 और 3। इसके बाद 5, 7, 9, -2, 1 और 1, ठीक है, माइनस b। तो b का मान जो हमारे पास ये दे रखा है पूरा, तो ये लिख देते हैं -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1, ठीक है। तो अब सिंपल क्या करना, संगत पद में से हमें संगत पद घटाना है, तो घटा देते हैं हम। -1 में से -4 घटाऊंगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और प्लस के 4 में से -1 घटाऊंगा तो बचेगा आपका 3, ठीक है। इसी तरीके से 2 में से 1 घटाऊंगा तो आपका 1 बचेगा। इसी तरीके से 3 में से -5 घटाऊंगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस के 5 और प्लस के 3 हो जाएगा आपका 8, ठीक है। अब इसी तरीके से 5 में से 1 घटाऊंगा तो आपका बचेगा 4, 7 में से 2 घटाऊंगा तो आपका बचेगा 5, 9 में से 0 घटाऊंगा तो आपका बचेगा 9। ऐसे -2 में से 1 घटाऊंगा तो माइनस का 1 और माइनस का 2 तो माइनस का 3। इसका 1 में से 3 घटाऊंगा तो आपका बचेगा माइनस का 2, और 1 में से 1 घटाऊंगा तो आपका बचेगा 0, ठीक है। तो ये जो मान आया वो आया हमारे पास a माइनस बी का। अब हमें निकालना है a माइनस बी का डैश, मतलब परिवर्त आव्यूह। तो a माइनस बी का परिवर्त आव्यूह। तो सिंपल क्या करना है हमें, इसकी जो पंक्ति है उसे कॉलम बना देते हैं। तो आपका पहली पंक्ति 3, 1, 8, तो हो जाएगा कॉलम 3, 1, 8। दूसरी पंक्ति है आपकी, उसको दूसरा कॉलम बना देते हैं आपका 4, 5 और 9। उसके बाद तीसरी पंक्ति है, उसको तीसरा कॉलम बना देते हैं -3, -2 और 0, ठीक है। तो ये हमारे पास a माइनस बी का डैश निकला है। अब लेते हैं हम इसकी, देख सकते हैं RHS है हमारे पास a डैश माइनस बी डैश, तो हम इसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो हम इसकी अब RHS ले लेते हैं, जो है हमारे पास a डैश माइनस बी डैश। तो a डैश का मान हम पहले ही लिख चुके हैं, वो है आपका -1, 5, -2, 2, 7, 1, 3, 9, 1, ठीक है। उसके बाद माइनस बी डैश का जो मान है वो आपका -4, 1, 1, 1, 2, 3, आपका -5, 0 और 1, ठीक है। आप क्या दे सकते हैं, आपके a डैश और b डैश के मान मैंने पहले ही निकाल के रखे हैं यहाँ पर, तो आप इन्हें सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम इन्हें क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे, ठीक है। तो घटाते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो -1 में से -4 मतलब माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो +4 में से -1 गया तो आपका 3 आएगा, ठीक है। ऐसे 5 में से 1 गया तो आपका 4 आएगा। -2 में से 1 घटाऊंगा तो मुझे घटाने पर -1 का हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, -1 और -2 हो जाएगा आपका -3। इसी तरीके से आपका 2 में से 1 घटाऊंगा तो 1 बचेगा, 7 में से 2 घटाऊंगा तो 5 बचेगा, 1 में से -3 घटाऊंगा तो -2 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका 3 में से -5 घटाऊंगा तो वो 3 आपका है ही है। अब -5 घटाऊंगा तो -5, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 + 5 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा टोटल, ठीक है। इसी तरीके से 9 में से 0 घटाऊंगा तो 9, और आपका 1 में से 1 घटाऊंगा तो आपका आएगा 0, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये हमारा मान है a डैश माइनस बी डैश का। तो अब आप देखेंगे a माइनस बी डैश का मान जो वो 3, 4, -3, 1, 5, -2, 8, 9, 0। यहां पर आप देखेंगे a डैश माइनस बी डैश का मान जो वो 3, 4, -3, 1, 5, -2, 8, 9, 0। तो आप देखें दोनों मान आपके समान है। तो इससे क्या होगा, हमारी LHS बराबर RHS, कहने का मतलब हमारे पास आया a माइनस बी डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश, ठीक है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.3 के 1 और 2 क्वेश्चंस लगाए हैं। अब इसकी अगली वीडियो में हम 2 से आगे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।